हिमाचल में एक बीमारी अब सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है और वजह है दूषित पानी। मंडी में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में रोज नए मरीज पहुंच रहे हैं और हमीरपुर के कई गांव में नालों से गंदा पानी आने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। मॉनसून की बारिश ने पूरे प्रदेश में पानी के स्रोत दूषित कर दिए हैं और यही वजह है कि प्रशासन 3 जिलों पर खास नजर रख रही है। कौन से हैं ये 3 जिले, कितने लोग अब तक बीमार हो चुके हैं और आपके इलाके में पानी सुरक्षित है या नहीं, ये सब मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, बैठक हिमाचल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना। आज की ये रिपोर्ट सीधे आपकी सेहत और आपके रोज के पानी से जुड़ी है। हिमाचल में मॉनसून के इस सीजन में एक बीमारी तेजी से फैल रही है जिसने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। वह है पीलिया यानी जॉन्डिस। कुल्लू, शिमला और कांगड़ा में लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और डॉक्टर का साफ कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है दूषित यानी गंदा पानी। असल में पीलिया ज्यादातर मामलों में हेपेटाइटिस ए और ई वायरस की वजह से होता है और यही वायरस शरीर में सबसे ज्यादा दूषित पानी या दूषित खाने के जरिए घुसता है। मॉनसून में जब लगातार बारिश होती है तो सीवरेज का गंदा पानी अक्सर पीने के पानी के स्रोतों में मिल जाता है। पानी लीकेज वाली पाइपलाइन, बिना ढके स्टोरेज टैंक और खुले जल स्रोत यह सब पानी को संक्रमित कर देते हैं और जब यही पानी बिना उबले पिया जाता है तो वायरस शरीर में घुसकर धीरे धीरे लीवर पर असर डालता है और यहीं से पीलिया शुरू होता है। अब बात लक्षणों की। शुरुआत में भूख कम लगती है, हल्का बुखार आता है, कमजोरी महसूस होती है। इसके बाद उल्टी, पेट का दर्द और पेशाब का रंग गहरा पीला होना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद आंखें और त्वचा पीली पड़ने लगती हैं और यही ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। इसे सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि समय पर इलाज ना मिले तो ये संक्रमण लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात यहाँ समझना जरूरी है कि पीलिया अकेली बीमारी नहीं है जो दूषित पानी से फैलती है। मॉनसून के मौसम में टाइफाइड, डायरिया और पेट के कई तरह के इन्फेक्शन भी उतने ही तेजी से फैलते हैं और अक्सर ये सब एक साथ किसी इलाके में देखने को मिलता है। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में इनका खतरा और भी ज्यादा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर होती है। यही वजह है कि डॉक्टर इन दिनों बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि घर के हर सदस्य के खाने पीने की आदतों पर खास ध्यान दिया जाए, ना कि सिर्फ बीमार व्यक्ति पर। अब चलिए ग्राउंड रिपोर्ट पर। सबसे पहले कुल्लू, जहां हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 28 से लेकर 70 तक मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें 15 से ज्यादा छोटे बच्चे शामिल हैं। यानी ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं, बच्चे और युवा भी इसके चपेट में हैं। गांधीनगर, शीशामाटी, ढालपुर, आखड़ा बाजार और शास्त्री नगर जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये पहली बार नहीं जब कुल्लू में पानी की वजह से लोग बीमार पड़े हों। इससे पहले भी सियोबाग गांव में दूषित पानी से दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सबसे बड़ा शक दूषित पिया जल पर है। जल शक्ति विभाग को तुरंत जांच के आदेश दिए गए। पानी के कई नमूने लिए गए, जिनमें से एक नमूना जांच में फेल हो गया, यानी पानी में गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है। कुछ अहम सैंपल आगे की जांच के लिए बाहर की एक बड़ी लैब में भेजे गए हैं। साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण और सभी स्टोरेज टैंकों की सफाई करवाई गई है। अब बात राजधानी शिमला की। यहाँ एक बड़े अस्पताल में रोजाना 2 से 3 नए मरीज आना शुरू हुए और कुछ ही दिनों में ये संख्या 11 तक पहुंच गई। यहाँ मरीज फांगली, न्यू शिमला, समर हिल और शहर के अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी नहीं बरती तो मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि शिमला के लिए ये नई समस्या नहीं। एक स्टडी में पहले भी पाया गया था कि शिमला हर साल पानी के संकट से जूझता है और कभी कभार पीलिया का प्रकोप भी झेलता है, जिसकी वजह सीवरेज और पानी सप्लाई सिस्टम का आपस में जुड़ जाना बताई गई थी।
लगातार बारिश के बाद शहर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, इसलिए डॉक्टर लगातार अपील कर रहे हैं कि पानी को कम से कम 10 मिनट उबालकर ही पिएं। अब बारी कांगड़ा की, जहां हालात सबसे चौंकाने वाले हैं। पालमपुर के पास भवारना स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से लगातार पीलिया के मरीज सामने आ रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 32 लोग अब तक चपेट में आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर स्कूल बच्चे हैं। स्थानीय विधायक ने भी सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। यहाँ सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एक स्कूल के पास से लिया गया पानी का नमूना जांच में फेल हो गया। मेडिकल कॉलेज की जांच में साफ हो गया कि पानी दूषित है। इससे पहले भी भवाना के होटो इलाके में दूषित हैंडपंप के पानी से 2 दर्जन से ज्यादा लोग पीलिया की चपेट में आ चुके हैं। यानी हर साल वही इलाका, वही कहानी दोहराई जा रही है। और सिर्फ यही 3 जिले नहीं, इससे पहले हमीरपुर जिले के 1 दर्जन गांव में दूषित पानी पीने से 500 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट मांगनी पड़ी थी। ग्रामीणों का कहना था कि एक निर्माणाधीन टैंक से बिना फिल्टर किया हुआ पानी सीधे सप्लाई कर दिया गया था और हर घर में 2-3 लोग बीमार पड़ गए थे। यानी अगर पूरे राज्य की तस्वीर देखें तो ये हिमाचल की पूरी पेयजल व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशाना है। इस समस्या का एक और बड़ा पहलू है जिस पर कम बात होती है, वह है हिमाचल का टूरिज्म सीजन। जिन महीनों में देश भर से पर्यटक कुल्लू, मनाली और शिमला घूमने आते हैं, अगर उन्हीं महीनों में पानी से बीमारी फैलने की खबरें आती रहे तो इसका सीधा असर स्थानीय होटल, ढाबों और छोटे व्यापारियों की कमाई पर भी पड़ता है। कई बार पर्यटक सिर्फ अफवाहों की वजह से भी अपनी यात्रा टाल देते हैं, जिससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था प्रभावी होती है। यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि हिमाचल की छवि और रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए प्रशासन पर समय रहते ठोस कदम उठाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की बात करें तो कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सैंपलिंग जारी है, टैंकों की सफाई हो रही है। शिमला में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कांगड़ा में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें घर घर जाकर क्लोरीन की गोलियां बांट रही है। लेकिन सिर्फ प्रशासन के भरोसे से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जनता की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। तो बचाव कैसे करें? सिर्फ उबला हुआ या अच्छी तरह फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। कम से कम 10 मिनट उबालें। घर के पानी की टंकी समय समय पर साफ करवाएं। निजी पाइपलाइन है तो उसकी भी जांच करवाएं। खुले में बिकने वाला खाना, कटे फल और बासी भोजन खाने से बचें। खाना पानी हमेशा ढक कर रखें। और अगर परिवार में किसी को भी कमजोरी, उल्टी, पेट दर्द या आंखों, त्वचा का पीलापन दिखे तो एक दिन भी इंतजार ना करें, सीधे डॉक्टर के पास जाएं। आखिर में एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ मौसम की बीमारी की खबर नहीं, यह हिमाचल की उस व्यवस्था पर सवाल है जो हर मॉनसून में चरमरा जाता है। अगर हर साल वही इलाके पीलिया की चपेट में आते रहे तो इसका मतलब है कि यहाँ किसी अस्थायी सफाई अभियान की नहीं बल्कि स्थायी समाधान की जरूरत है। तो दोस्तों, आपके इलाके में पानी की सप्लाई कैसी है? क्या वहां भी कभी दूषित पानी की शिकायतें आई हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी काम की लगी हो तो अपने गांव मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। शायद यही जानकारी किसी की सेहत बचा सके। बैठक हिमाचल उत्तराखंड के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।